या पश्यति न सावृते ब्रूते या सा न पश्यति या पश्यति न सा ब्रूते ब्रूते या सा न पश्यति अहो व्याध स्वकार्यार्थी किं पृच्छसि पुनः पुनः। ऐसा सच कोई नहीं बोल पाया जो या पश्यति, आंख देखती है पर भगवान ने इसको बोलने की शक्ति, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती है, और जो जीव बोल सकती है उसको भगवान ने आंख नहीं दी है। गहरा सच है। जो देखता है वो बोल नहीं सकता है, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं है। अरे व्याघ्र क्या बार बार पूछता है सुअर किधर गया है, सुअर किधर गया है। जो देखती है बोलना नहीं जानती, जिस आंखों ने देखा उसे बोलना नहीं आता है, केवल देखती है वह। और जिस जीव को बोलना आता है उसने देखा नहीं है, तो कैसे बोले कि हमने देखा है। तो बहुत गहरा सच है। ये श्लोक हमारे इतिहासों में लिखा गया देवी भागवत का। सच में ऐसा झमेले में पड़ गया कि सच बोले तो मरे और न बोले तो उसने एक सरस्वती ने बुलाया उसके द्वारा। ऐं 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 करते ही सरस्वती ने बुलाया, जा। जो देखा उसने, बोलना नहीं जानती वो आंखें, और जो बोलना जानती उसने देखा नहीं। क्या बार बार पूछता, जा। और इस तरह उसने सुअर के प्राण बचा लिए। याद रखो, रामशुदास जी महाराज से एक आदमी ने प्रश्न किया था, मैं वहीं था, कि हम चाहते 24 घंटा भगवान को याद करें। कितने घंटा हो सकता है ऐसा? उन्होंने कहा बेशक हो सकता है, बस तुमको याद को उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद को। आज हम निर्दयी हो गए पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, और सच पूछे तो आदमी सबसे बड़ा निर्दयी अपने प्रति। तुम्हारी हमारी भी आत्मा मोक्ष चाहती है, भगवान की गोद में जाना चाहती है, पर हम हजार काम करना जानते हैं, पर अपनी आत्मा का मोक्ष करने का उपाय नहीं करते हैं। अपने साथ धोखा करते हैं हम सबसे बड़ा। ऐं ऐं कहा था, सरस्वती प्रकट हो गई, और उसी समय पहला वाणी से श्लोक निकला, या पश्यति न सा ब्रूते ब्रूते यासा न पश्यति। और उसी समय में देवताओं ने फूलों की वर्षांत की, और सत्यव्रत उतथ्य दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हुआ। उसने वेदों पर टीका की, पुराणों पर टीका की, पर उसके मुख से एक ही शब्द निकला था, ओम जिन बहनों को यादाश्त कम हो, जिन भाइयों को यादाश्त प्रभु के श्री चरणों की बढ़ानी है, भगवान के नाम की स्मरण की बढ़ानी है, तो दवाइयाँ खाने से थोड़ी यादाश्त आएगी। इतना ही आप वो क्या पीते हैं, याद करो, शंख पुष्पी पीते हैं यहाँ पे लोग। अरे कुछ नहीं होने देना शंख पुष्पी। जप करो ओम ऐं ऐं। अच्छा इसमें 3 है ना, एंग रिंग रिंग चामुंडा विजय। अकेला अकेला भी कर सकते हैं। ओम ऐं ओम 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 ऐं। अच्छा अब उच्चारण में आपको गलती हो, न बोलना पड़ता, बिंदी लग जाए पर, तो आप मैं का उच्चारण भी कर सकते हैं व्याकरण में। एम एम न बोलने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वेद ध्वनि मानी जाती है। गणानान्त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणान्त्वा
प्रियपतिं भावामहे निधीनां त्वा निधिपतिं भावामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजा शिखरधवम्। ये जो अब देखो संस्कृत में शुद्ध उच्चारण करना है ना। अब ऐसे मैं बोलिए, मैं शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, पर आप मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिएगा, पूर्ण उच्चारण होगा मैं का। क्यों? इसलिए आप देखेंगे भी पंडितों को पाठ करते थे, गणानां त्वा गणपति। ये क्या है? यहाँ गए तो ठीक बोला जाएगा, यहाँ हाथ होगा तो न ठीक बोला जाएगा, और मुट्ठी बंद करके खोलेंगे तो म ठीक बोला जाएगा। पूर्ण उच्चारण हमारे व्याकरण में लिखा है, जब आदमी अशुद्ध बोलता है तभी पाप करता है। जिस व्यक्ति ने ह्रस्व दीर्घ प्लुत ठीक बोले वो कभी पाप नहीं करेगा। लो, पाप क्यों करता आदमी? आपको गुस्सा आता है, आप का को का देख लेंगे, अब देख लेंगे को देख लेंगे बोल रहे हो यार, इसलिए पाप करते हो तुम। उच्चारण तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। भगवान ने ऐसे ही शब्द बनाए हैं, तो समय हो रहा है तो ध्यान दें। ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं। आइए फिर महालक्ष्मी मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं हरि ओम। बहुत आनंद आएगा, आपके दिल को इतनी शांति आएगी। हरि ओम। ओम ये नाभि से निकलता है शब्द। ओम। आज आप लोगों ने ऐं की कथा सुनी। भगवान आपको और आपके बच्चों को कभी निर्बुद्धि नहीं करे। मां सरस्वती अहंकार जप आपका भला करे। ओम ऐं। अब आइए दूसरा शब्द है ह्रीं नमः। ह्रीं नमः। ये महा, आप जितने लक्ष्मी जी के स्तोत्र पाठ करते हैं, जितने मंत्र पाठ करते हैं, सारी शक्ति मां की इसी में निहित है। ओम ह्रीं। ह्रीं शब्द है। ह्रीं हा के नीचे और ऋषि वाला र लग जाता है ना, और ऊपर ही के बिंदी लग जाए तो हो जाता है ह्रीं। दुर्गा सप्तशती में मंत्र लिखा, वह आप पाठ कर सकते हैं शुद्ध। और ह्रीं ये महालक्ष्मी मंत्र है। प्रियजनों, बड़ी सुंदर वार्ता है कि पहले समय में आदि शंकराचार्य भगवान भिक्षा मांगने जाते थे। आपको याद रहे, हमारे जितने आचार्य हैं सब भिक्षा मांग के ही, बुद्ध भी भिक्षा मांगते हैं। क्या बुद्ध के पास में राजाओं के मुकुट कम थे, राज सत्ताएं कम थी? वो तो खुद ही ठोकर मार के गए थे पूरे देश के राज्य को। किसके लिए? भिक्षा मांगने के लिए। क्योंकि भिक्षा आदमी को शिक्षा देती है। भिक्षा आदमी को शिक्षा देती है साहब। भगवान बुद्ध भिक्षा मांगते थे। हमारे आज भी बड़े बड़े जो साधु हैं बहुत गए भिक्षा मांगते। एक जज साहब के घर में हम कथा करी, रिंग की कर रहे हैं कथा, लेकिन जज के यहाँ कथा की थी हमने, तो उसने सुन तो ली कथा। उसके बाद में बोला महाराज जी और तो सब ठीक है, हमको पंडितों से बड़ी यार 7 दिन कथा सुन ली। और उसने कहा हमें पंडितों से बड़ी, महात्माओं से थोड़ी चिढ़ सी लगती है अपने को। हमने कहा चलिए आज आपकी शंका मिटाते, क्या चिढ़ है आपको, बोलिए। तो उसने कहा ये सुंद महात्मा पंडित सदा मांगते ही रहते हैं।
हम बोले इतनी चिड़ है ना तेरे को बस खाली का, बस इतनी चिड़ है कि ये संत महात्मा पंडित सदा मानते रहते, हमको बड़ी चिड़ है इनसे। तो हमने कहा जज साहब इतना बताइएगा ईमानदारी से कि आप नहीं मांगते हैं? हम नहीं मांगते। तब आग से बोले हम बोले सुबह उठ के चाय नहीं मांगते? कहा मांगते। नहाने के लिए टवल वल नहीं मांगते? कहा मांगते हैं। साबुन नहीं मांगते? मांगते। नाश्ता नहीं मांगते हैं? तो उन्होंने एक शब्द रखा साहब, उन्होंने कहा मैं तो अपने घर से मांगता हूं, पर ये तो। मैंने कहा बस जज साहब प्रश्न का उत्तर प्रश्न है, आपको मानना पड़ेगा। बस इतना समझिए, आपने इस चार दीवारी को अपना घर समझा जज साहब, लेकिन ये संत महात्मा ब्राह्मण सारे विश्व को अपना घर समझते हैं, जहां जाते हैं वहां मांग लेते हैं। क्या बड़ी बात है इसमें? आपका घर 4 हाथ चौड़ा है सेठ जी, लेकिन हमारे संतों का महात्माओं का पूरा संसार घर है। क्या बड़ी बात है इसमें? समझ में आ गई? बोला दोबारा कथा कराऊंगा। तो थोड़ा समझाना पड़े साहब। तो आदि शंकराचार्य भगवान, और इतना बड़ा आदमी भीख मांगे, और मांगने से अरे भैया मांगने से ही, हाँ? जब ईश्वर देखता है कि इतना होते हुए भी मांग के खा रहा है, तो मेरे लायक पात्र बन गया है ये। बात ये है साहब, सिर्फ बुद्ध भिक्षा मांगेगा। अब बड़े से बड़ा महात्मा जो बहुत बड़ा संत है, क्या उसके पास शक्तियां नहीं है, उसके पास सृजन काम नहीं है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो मांग के खाएगा क्यों? क्योंकि शक्ति का उपयोग कृष्ण प्राप्ति के लिए है, शक्ति का उपयोग पेट भरने के लिए नहीं होता है। इसलिए आप देखिए हमारे जितने संत करपात्री जी महाराज को, स्वामी जी महाराज को, किसी देखिए अंत तक, राम सुदास जी को अंतिम तक भिक्षा मांग के खाए। क्या कमी नहीं उनके पास में? करपात्री जी महाराज इतने मुकुट पैसे वाले उनके चरणों में थे, लेकिन सदा भिक्षा लेके खाते थे। कर पात्र इतना ही लेते थे जितना हाथ में कर पात्री। तो आदि शंकराचार्य महाराज भिक्षा लेने के लिए गए, एक ब्राह्मणी के दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। और ब्राह्मणी आई, भगवान स्वागतम सुस्वागतम आगम्यताम उपविश्यताम। महाराज बैठो, आओ, मैं आपके लिए भिक्षा लाई। पर ब्राह्मणी घर में गई, सारे डब्बे खनखना दिए, सारा घर झाड़ू मारा उसने, लेकिन एक चावल का दाना नहीं मिला। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा, पर उसने पूरा घर छाना, पूरा घर परिवार, एक दाना नहीं मिला। क्या करे? उसे याद आया, छोटा बच्चा एक दिन खेल रहा था, एक आंवला तो था घर में, देखा वो खटिया के नीचे आंवला पड़ा है, 20-30 दिन का बासी काला। वो आंवला लेके आई, आंख में आंसू थे, नजर नीची थी, महाराज की झोली में डाला। महाराज इस आंवले के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। आचार्य ने कहा, देवी तुम्हारा ये आंवला मेरे लिए बहुत है, लेकिन तुम साधना करने वाली ब्राह्मणी हो, तेरा पति साधना करने वाला ब्राह्मण है, थोड़ी देर हमें घर में बैठने दे, हम प्रतीक्षा करें तुम्हारे पति की। भिक्षा लेने गए हैं, बैठे, आचार्य ने वहीं बैठ करके स्तोत्र गाया। क्या गाया? उस स्तोत्र का यही है, ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः। और महाराज ने जो स्तोत्र गान किया, उसके बाद ब्राह्मण के घर में आकाश से सोने की धार बरसी। किसकी धारा? तो स्तोत्र का नाम पड़ा कनकधारा स्तोत्र। इसका परिचय मैं आज भी दूंगा आपको, आज भी दूंगा इसका परिचय, कनकधारा स्तोत्रम। आइए जरा हाथ जोड़ ले, 1-2 श्लोक सुन लीजिए कनकधारा। ओम ह्रीं नमः, अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति, भृंगांगनेव मकुलाभरणं तमालम्।
अंगीकृता खिल विभूति रपांगलीला महामंगलास्तु मम मंगल देवताया अंगम हरे पुलक भूषण माशयंती। जैसे शरीर की आभूषण शोभा होती है, ऐसे जो भगवान विष्णु के शरीर पर शोभा देती है। जैसे भंवरी सदा फूल पर मंडराती रहती है, ऐसी जिन महालक्ष्मी की नजर सदा विष्णु पर मंडराती रहती है, ऐसी रिम में रहने वाली लक्ष्मी ब्राह्मण पर कृपा करे। सरसि जनिलये सरोज हस्ते धवलत रांसुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम्। गिरदेवतेति गरुड़ ध्वज भामिनीति शाकंबरीति शशिशेखर वल्लभेति। वो मां भगवान विष्णु के अद्भुत अद्भुत रूप के ऊपर जो अपने नयन कटाक्षों को तिरछी करके जो अपनी कटाक्ष माला से मां की तरफ भगवान की तरफ देखती है, वो लक्ष्मी ब्राह्मण को देखे। जिन लक्ष्मी मां के क्या हद की उस व्यक्ति ने, जिन लक्ष्मी मां के चरण इतने कोमल है कि आपने कमल देखा ना, कमल, कमल के अंदर वो पत्ती रहती है छोटी, पराग बोलते हैं उसको, केसर केसर। जिन जो लक्ष्मी इतनी चरण कोमल है, जब वो कमल वन के अंदर वो क्षतज केसर पर चलती हैं तो वो भी जिनके चरणों में चुभ जाती है, ऐसे कोमल चरण वाली लक्ष्मी कृपा करे। अब बताइए क्या चरण कोमल है वहां के, वो केसर क्षतज केसर भी चुभ जाए जिनके। अनाज ओम ह्रीं नमः जहां पाठ किया इतना सोना बरसा, इतना सोना बरसा। ब्राह्मणी ने कहा भगवान बस बहुत हो गया, बाहर गए सारा घर। कनक धारा स्तोत्रम, इतनी धार बही, इतनी धार बही, हद हो गई साहब, इतनी धार बही, घर प्रांगण भर गए। ब्राह्मणी ने कहा भगवान क्षमा, अब नहीं, अब नहीं। रोक दी। उसके बाद में शंकराचार्य जाने लगे। ब्राह्मणी ने कहा भगवान कुछ तो ले जाइए, कुछ तो ले जाइए। आचार्य ने कहा भारत के संत को आंवला ही बहुत है। ये उस जमाने की बात है और मैं इस जमाने की बात करूंगा। इस जमाने में ये कनकधारा स्तोत्र हमारे बेलोर में हमारे बड़े परम करीबी संत नारायणी अम्मा, उन्होंने भी 1.25 करोड़ नारायण के 1.25 करोड़ कनकधारा स्तोत्रम करा के 34 साल की उम्र में उन्होंने 12,500 करोड़ रुपया लगा के मां लक्ष्मी का मंदिर बनाया है। कितने जब कराए? हाय हाय, 32 साल की उम्र में 3350 किलो सोना लगा उस मंदिर में। जो लोग कौन जाके आए हाथ उठाना, ये जाके आए, आप भी जाए, बहुत बढ़िया। 110 एकड़ में मंदिर बना है। 34 साल की उम्र है। पर वो संत 2 वस्त्र पहनते। कितने वस्त्र पहनते हैं? एक पैन नीचे और एक ऊपर, 2 कपड़ा से तीसरा कपड़ा नहीं पहनता। वो कभी सोने मंदिर में जाते नहीं। 18 घंटा आज भी कनकधारा स्तोत्रम का पाठ चलता है। क्या साहब, हमने उनको स्वप्न आया, हमारे लिए बुलाया स्वप्न के आधार से उन्होंने कि गाय बचाते हो? हम बोला बचाते। तो उन्होंने कहा मैं माइक में बोल रहा हूँ, वो भी सुन ले। बोले हमारे सोने की मूर्ति 51 किलो ले जा, घर में ले जा मूर्ति सोने की। हम बोले महाराज इतनी बड़ी मूर्ति ले जाएंगे तो हमको कोई दुनिया में रहने ही नहीं देगा, हमारे पास सुरक्षा का महाराज, हमको तो कोई ऐसी मूर्ति दे दो जो हमारे घर में। इतनी स्वर्ण की मूर्ति हम क्या करेंगे बाबा? अरे ले जाओ उठा के। मैं बोला बाबा नहीं। अच्छा तो एक काम करो, अभी हमने 11 लाख श्री कनकधारा स्तोत्रम से मंत्र से महालक्ष्मी पूजन किया, वो ले जाओ, हम बुलाओ होते तो 35 किलो पीतल की मूर्ति में अष्टधातु की है, वो अभी हमको उन्होंने प्रदान किए। हमने 17,000 गायें उनको कसाईयों से बचा के। महाराज जी उन्होंने कहा तू 1 लाख गाय ला दे। कौन संत कहता है नहीं रख, मैं 1 लाख गाय रखूंगा, ला के दे मेरे को।
बताइए साहब, इतनी ताकत, इतनी ताकत। या सन, मैं यह चमत्कार नहीं कहता, मैं कहता हूं आप अपने घरों में बरसात क्यों नहीं करते हैं? क्यों गरीब रह रहे हैं? अरे ये दुर्गा भगवती की कथा सुन रहे हैं। साधारण माँ नहीं चाहती उसका बेटा फटे हाल रहे, कटे कपड़े पहने और फटे जूते पहने दरिद्री रहे, तो ये परम्बा माँ चाहेगी उसकी कथा कीर्तन और उसके नाम लेने वाला कोई दरिद्री रहे? साधारण माँ नहीं चाहती साहब। इसलिए आइए, शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम, बोलिए शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः। शक्ति ओम, 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 शक्ति ओम। हाँ, हाथ जोड़िए सब लोग। ओम ओम ऐं सरस्वती माता, ओम ह्रीं ओम ह्रीं महालक्ष्मी माता, ओम क्लीं ओम क्लीं महाकाली। ये काली का मंत्र है। सबसे पहले भारत में दुर्गा माता का मंदिर कहाँ बना और काली माँ का कहाँ प्रकाट्य हुआ? जितने घरों में दुर्गा देवी के मंदिर बने, पूजा होती है, पर कब से शुरू हुआ? और हमारे देश में पहला माँ का अवतार कहाँ हुआ, कब हुआ? ये कल की कथा में सुनेंगे। क्लिंग क्लिंग माँ का ये बहुत सुंदर कल उसका प्रवचन होगा क्लिंग का। अब आइए हमारे देवी माँ का दर्शन करें, सब भगवान के चरणों में वंदन करें। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय मां अम्बे। धीरे कर भाई, बस। ये रोज गाया जाने वाला गीत आपका। भवतारिणी मां, जग कल्याणी, तेरी महिमा अनुपम जानी, तेरी महिमा अनुपम जानी।
भांति बखानी, संतों ने भांति बखानी। सब हाथ उठाइए। देव पुकारे तुमको, तुमको, तुमने हर कष्टों से उबारा उनको, उनको, उनको। दिव्य महिराली सरस लुभानी, देवी भागवत करत प्रमाणी। कर गाए सुने सुनाए, मिलकर गाए भटके जन को राह दिखाए, भटके जन को राह बोलिए बोलिए संसार मां एक रथ है, रथ है, रथ है, रथ। इसकी पूरी मां रथी है, रथी है, रथी है, रथी है। कैसे चला ले वैसे चलता, कैसे न जाए वैसे नचता। सुनाए भटकर गाए सुने सुनाए, भटके जन को राह दिखाए, भटके जन को राह। अष्टभुजी कर सिंह असवारी, चक्र त्रिशूल खड़ग करधारी, सदा संतन रखवारी, त्रिभुवन में जयकार तुम्हारी। जगदम्बा मात की जय, दुर्गा भगवती की जय। जनों सबसे अनुरोध है क्योंकि आरती का दर्शन सबको हो जाए, भीड़ ज्यादा है, दर्शन नहीं होगा, जगह थोड़ी है। यजमान से अनुरोध है आगे आ जाए, आरती करेंगे, बाकी लोग बैठे रहें, आरती का दर्शन। जरा हाथ उठाइए, प्रेम से बजाइए। समय का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक 2:30 बजे से। जय अम्बे, जय जगदम्बे। भोजनम गुरु महादेवी दिव्यांगर विभूषितम, भोजनेन प्रसन्ना त्वं प्रीति प्रद सदा मम। बोले जगदम्बा मात की। प्रसाद की व्यवस्था नीचे ग्राउंड फ्लोर में है, सबसे अनुरोध है प्रसाद लेके विदा होंगे। गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। डॉक्टर जी आरती ले लीजिए। सहितम नमामि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरा ही धूण गाए। ओ मैया हम सब उतारे तेरी
आरती करके परिक्रमा करने के लिए घूमते आए। भक्त जनन पर भीड़ पड़ी महामारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके शीश सवारी। तो सिंहों की तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही तो संघारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत का पुत सुने परना, माता सुने को माता। सबके अमृत बरसाने वाली, सबको हर्षाने वाली, नैया मेरे से वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सब पे करुणा बरसाने वाली, सबको हर्षाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ध्वजा नारियल सवार पैया, जो तेरी चढ़ाए, उस पर मैया कृपा करे जो तेरा ध्यान लगाए। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, मान तो ताराती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना, इस बगिया में सदा प्रेम के फूल खिलाए रखना। सबके कृपा बरसाने वाली, आनंद दिलाने वाली, मैया मेरी से वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जब जब कष्ट पड़े भगतन पे, तब तो मैया आए, होकर सिंह सवारी मैया, अपना रूप दिखाए। सबको निर्भय को करने वाली, शरण में रखने वाली, तू ही है जगे हो हारे हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे शंकर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे, हम सब उतारे तेरी आरती हो। पात्रमदेशितं तोयं ग्रामितं चण्डगोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विभवति। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः वन्दनम् आत्मवन्दनम्। यज्ञेन यजमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेनाकं महिमाने सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। शेवंत गावकुल चंपक पाटलाब्जै, पुन्ना गजात करवीर रसाल पुष्पै, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्प